कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस बार हमारे साथ में दमोह के मांगंज वार्ड 1 से कांग्रेस के वरिष्ठ युवा प्रत्याशी श्री भूपेंद्र सिंह जी अजवानी मौजूद हैं। जी हां, दमोह के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से संबंध रखने वाले भुप्पी भाई किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हर वर्ग धर्म समाज के आयोजनों के बीच में हमेशा सबसे आगे रहने वाले, लोगों के सुख दुख के साथी भाई भुप्पी अजवानी को कांग्रेस ने पहली बार टिकट देकर शायद जमीन से जुड़े कार्यकर्ता का सम्मान किया है। हमारे दमोह के दमदार कार्यक्रम में भुप्पी भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। दमोह के बहुत कम वार्ड ऐसे हैं जहां आमने सामने का यानी सीधा सीधा मुकाबला है। हालांकि दमोह नगर पालिका अध्यक्ष का पद पिछड़ा वर्ग को आरक्षित है, लेकिन इस सामान्य वर्ग पर जिस तरह का रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है, एक तरफ भाजपा ने पिछले बार के निर्दलीय प्रत्याशी को टिकट देकर फिर से मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने जमीन से जुड़े आम कार्यकर्ता जिला कांग्रेस के पूर्व महामंत्री भूपेंद्र सिंह अजवानी को मौका दिया है। भूपी भाई, हम जानना चाहते हैं, आप बाढ़ से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, बाढ़ की क्या समस्याएं हैं और उनके समाधान को लेके आपकी क्या प्लानिंग है? मेरी प्लानिंग ये है, वार्ड की समस्याओं को लेके मेरे वार्ड में दिक्कत ये है, पूरा एक एरिया गरीबों का है, गरीबों की बस्ती है, राशन की दुकान बाहर है और हमारे यहाँ जो वार्ड में झुग्गियाँ हैं गरीबों की है, उस झुग्गियों में पानी भरता है। रोड के ऊपर रोड बनती गई, कभी किसी ने ठेकेदार ने या वार्ड के जनप्रतिनिधि ने रोड खोदकर भी नहीं बनाई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि वहां हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनके घर के सामने की रोड की हालत आप देख लें। दूसरी समस्या ये है, जो इंदिरा आवास है, प्रधानमंत्री आवास है, वो उन कुटीरों में भेदभाव हुआ है। बड़े लोगों को कुटीरें मिल गई हैं, गरीब लोग उससे वंचित हैं। तीसरी चीज ये है कि आपको काम करना था तो आपको नगर पालिका के द्वारा जो काम टेंडर से होते हैं वो करने थे। आपने पैच वर्क के काम में पूरे वार्ड को निपटा दिया ताकि आपको कमीशन भी ना लगे और आपको कमाई भी ज्यादा हो। ऐसा हमारे वार्ड में हुआ है भाई साहब। बाढ़ की समस्याओं को लेकर आपकी क्या प्राथमिकता? मेरी प्राथमिकता है, जिस प्रकार अन्य वार्ड के दबंग पार्षद अपने वार्ड में काम कराते हैं और करोड़ों के काम कर ले जाते हैं वार्ड के अंदर, मेरा सबसे अच्छा वार्ड है और सारे लोग टैक्स जमा करते हैं। शहर का जाना माना वार्ड है गाइडलाइन के अंदर सब परिवार के लोग, पंजाबी, जैन, सिख, ब्राह्मण, सभी वर्ग के लोग पूरी ताकत से टैक्स जमा करते हैं। हमारे यहाँ जो गरीब वर्ग है पीछे टपरी में, वो भी टैक्स जमा करता है। सबसे ज्यादा राजस्व मेरी समझ से हमारे वार्ड से जाता है, तो क्यों ना हमारे वार्ड को प्राथमिकता के तौर पर करोड़ों रुपए मिलना चाहिए। लेकिन अपनी निजी कमाई के कारण 1 लाख से नीचे के सबसे ज्यादा काम हमारे वार्ड के अंदर हुए। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। दूसरा आरोप में है मेरा ये है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं भेदभाव नहीं करूंगा। मैं 1 रुपया भी किसी गरीब मजदूर से नहीं लूंगा जो आवास के अंदर लोगों ने लिया। सामाजिक भेदभाव नहीं करूंगा किसी के साथ। मैं पूरे तन मन धन से वार्ड की सेवा करूंगा। 24 घंटे में 5 घंटे मैं वार्ड के अंदर कार्यालय खोलूंगा और कोई वार्ड के अंदर बड़ी जन समस्या होती है तो वार्ड के लोगों को अपने साथ में लेकर उनकी समस्या को हल कराने के लिए बीच सड़क पर धरना दूंगा। और कलेक्टर को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे जनप्रतिनिधि बनने के बाद अगर मेरे वार्ड में किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या हुई, उसको निदान नहीं किया गया, तो वार्ड वासियों के साथ मैं जन आंदोलन करूंगा। नगर पालिका के खिलाफ धरना, प्रदर्शन और जो भी मुझे करना पड़े मैं करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे उपवास करना पड़े और उस उपवास में मेरा प्राण भी चले जाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भूपेंद्र सिंह अजवानी का लड़का हूं, जिन्होंने देश की आजादी में अपने प्राणों की चिंता न करते हुए अपने पेंशन को भी अस्पताल के नाम कर दिया। हम लोग गरीबी में पले बड़े हुए हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, पूरे वार्ड के अंदर
सिर्फ मेरा घर ऐसा है जहां पानी भरता है खपरेल है। भाई साहब, मेरे पिता ने कभी कोई पैसा नहीं कमाया, मैंने भी 30 साल की राजनीति के अंदर कभी कोई पैसा नहीं कमाया, कोई बेईमानी नहीं की, किसी के साथ धोखा नहीं किया। ये पहला अवसर मुझे कांग्रेस पार्टी ने दिया है। मैं कांग्रेस पार्टी का हमेशा सच्चा सिपाही रहा हूं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, पूर्व के विधायक जो कांग्रेस के थे राहुल सिंह जी, उन्होंने मुझे विधायक प्रतिनिधि बनाया, मुझे मेरे कहने से कई काम किए, परंतु मेरी निष्ठा आपके सामने है। मैंने अपनी पार्टी जैसी मां है उसको कभी छोड़ा नहीं। मां की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। आज पार्टी दिक्कत में है तो उसका साथ छोड़ दूं, मैं ऐसे व्यक्तियों में से नहीं हूं। माननीय विधायक जी आज मंत्री हैं, मैं लाखों करोड़ों रुपए उनके साथ कमा सकता था, पर मैंने अपनी मां के साथ गद्दारी नहीं की। मैं विपक्षी के विषय में एक बात जरूर कहना चाहूंगा। विपक्षी निर्दलीय जीत कर आए थे, भाजपा उन्होंने ज्वाइन की थी और वो माननीय आदरणीय हमारे जयंत मलैया जी के साथ काम करते थे। आज वर्तमान में उनको बताना पड़ेगा वो किसके साथ हैं, वो किसके साथ हैं। जब वो निर्दलीय थे तो उनको सहारा माननीय जयंत मलैया जी ने दिया था। आज उनको बताना ही पड़ेगा कि वो आदरणीय सांसद जी के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं या आदरणीय जयंत मलैया के साथ हैं। मैं उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करता, लेकिन मैं ये बात जरूर उनसे पूछना चाहता हूं, अगर कहीं उनका इंटरव्यू हो, कोई बात वो मीडिया में रखना चाहें तो वो स्पष्ट करें वो किसके साथ हैं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, प्यारे मतदाता बंधुओं, जातिगत भेदभाव को छोड़कर इस व्यक्ति को एक मौका दो, और एक मौका आप देंगे तो मेरा विश्वास है इस मौके को मैं साबित कर दूंगा। 5 साल के अंदर सबसे सुंदर और सबसे अच्छा वार्ड बनाऊंगा। वार्ड में पार्किंग की व्यवस्था होगी, वार्ड में स्वच्छ नालियों की व्यवस्था होगी, दोनों टाइम सफाई की व्यवस्था मैं कराऊंगा, और जहां भी दिक्कत होगी सवेरे 6 बजे से लेके रात के 8 बजे तक मैं काम वार्ड के अंदर करूंगा। 2 बजे रात को भी वार्ड के किसी व्यक्ति को मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं ब्लड देने को भी तैयार हूं। अपना हमेशा मैंने किया है, मेरे राजनीतिक जीवन काल में हमेशा मैंने दूसरों के लिए किया है। किसी को युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया, किसी को NSUI का बनवाया, कोई विधानसभा की दावेदारी करता रहा तो पूरी ताकत से उसके साथ खड़ा रहा। मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। कांग्रेस में भी कई गुट हो सकते हैं, मेरी किसी से बुराई नहीं है, लेकिन अगर कोई मन में रखता है तो रखता रहे, क्योंकि मैं कांग्रेसी था, मैं कांग्रेसी हूं और मरते दम तक कांग्रेसी रहूंगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जो मेरे वार्ड में दूसरी पार्टी के लोग भी रहते हैं, प्राथमिकता से उनके भी काम करूंगा। उनसे मेरा प्यार है, उनसे मेरा रिश्ता है, सामाजिक रिश्ता है, उनसे मेरा नाता है, वो इंसान है। और अगर मैं जनप्रतिनिधि बनता हूं तो मेरे दरवाजे पे कोई भी इंसान आ जाएगा, मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं करूंगा, भले ही मैं कांग्रेस का व्यक्ति हूं। मुझे मौका मिलेगा तो जनता की आवाज पहले सुनूंगा, नेताओं की आवाज बाद में सुनूंगा। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगा। वर्तमान में आवास के अंदर एक परिवार के 3-3 कुटीरें करोड़पतियों की निकली है, उसके कारण गरीब वंचित रहा है। बहुत सारी दिक्कतें हैं, पानी का समय चल रहा है, चुनाव का समय है, ये अच्छा मौका मिला मुझे। आप एक बार इसमें जाके देखें पीछे टपरियों में, और जहां जहां नालियां बनी है, कितने लोगों के घरों में पानी भरता है, रोड ऊंची होती जा रही। 50 बार हम लोगों ने जनप्रतिनिधि से कहा रोड खोद के बनाइए। वर्तमान में हमारे जनप्रतिनिधि की ही रोड आप देख लें, एक बार वहां भ्रमण करें, आपको पता चल जाएगा क्या है स्थिति। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने पहली बार जमीन से जुड़े संघर्षी एक निष्ठावान कार्यकर्ता को पार्षद की टिकट दी है। जी हाँ, हम भी भूपी भाई को तब से जानते हैं जब हम लोग कॉलेज की राजनीति करते थे, छात्र संघ के टाइम से भूपी भाई हम सभी से जुड़े रहे हैं। लगभग जिनका इतना राजनीति का कार्यकाल है उतना हमारा पत्रकारिता का कार्यकाल है। भूपी भाई को अटल न्यूज 24 की तरफ से, दमों के दमदार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको जनता, आपके वार्ड की जनता एक मौका दे और आप जन सेवा करें। इन्हीं सब भावनाओं के साथ राजा ठाकुर के साथ मैं राजेंद्र अटल।